जनरल असेंबली में इसराइली वजीर आजम के आते ही पाकिस्तान का वॉकआउट। नेतन्याहू तकरीर के लिए आए तो जनरल असेंबली में शोर मच गया। सदर ऑर्डर करते रह गए। पाकिस्तान के अलावा तुर्की समेत कई मुल्कों के नुमाइंदों ने इजलास से वॉकआउट किया। सऊदी अरब ने फलस्तीनी रियासत के क़याम के लिए बैनुल अक़वामी इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। न्यूयॉर्क में वजारती इजलास से खिताब में वजीर खारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा, फलस्तीनी रियासत के क़याम का इत्तेहाद यूरोप और अरब मुल्कों की कोशिशों का नतीजा है। इसराइली फौज मस्जिद अक्सा, मुसलमानों और मसीहियों के मुक़द्दस मकामात के खिलाफ कब्जे की पॉलिसी पर अमल पैरा है। दिफा का हक, लाखों शहरियों के कत्ल का जवाज नहीं। फलस्तीन आज़ाद, दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनरल असेंबली से खिताब। आलमी ज़मीर झंझोड़ डाला। तिलावत कलाम पाक से तकरीर का आगाज किया। सबसे पहले फलस्तीनियों का मुकद्दमा लड़ा। कहा, क्या फलस्तीनियों पर मज़ालिम नजरअंदाज करने वाले इंसान कहलाने के काबिल हैं? गजा में बच्चों के जिंदा दरगोर होने पर दुनिया कब तक खामोश रहेगी? मजम्मत काफी नहीं, बड़े ममालिक हरकत में आए, आग व खून का खेल फौरी बंद कराएं। आलमी बिरादरी को पायदार अमन के लिए किरदार अदा करना पड़ेगा। पाकिस्तानी अवाम के दिल फलस्तीनी भाइयों के साथ धड़कते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का फलस्तीन को फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर बनाने का मुतालबा। कहा, मसला कश्मीर भी सलामती काउंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। 9 लाख भारतीय फौजियों ने वहां जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। कश्मीरियों से हक़ खुद इरादियत का वादा किया गया था। भारत 5 अगस्त 2019 को किए गए एकतरफा इक़दामात फौरी वापस ले। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए भारत मकबूजा कश्मीर में गासिबाना इक़दामात खत्म करे। पाकिस्तान भारत की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रुप अमन के लिए खतरा हैं। अफगानिस्तान में दाइश, अल-कायदा, PLA, मजीद ब्रिगेड और दीगर दहशतगर्द मौजूद हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने भारी कीमत अदा की। फितना ख्वारिज के खतरे को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म है। अज़्म इस्तेहकाम के जरिए अमन सलामती यकीनी बनाएंगे। इक्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले पर काम जारी है। CPEC मंसूबा पाक चीन बेमिसाल दोस्ती का अमली सबूत है। बहरानी सूरत हाल में पाकिस्तान की मईशत संभाली, आज तरक्की की जानिब गामजन है। पाकिस्तान में महंगाई कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के शदीद मुतासरा मुल्कों में से एक है। मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में पाकिस्तान को अब तक $30 अरब का नुकसान हो चुका। आलमी दर्जा हरारत कार्बन इखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% भी नहीं। 100 से ज्यादा तरक्की पजीर ममालिक कर्जों के चुंगल में जकड़े हुए हैं। इसराइली फौज की लेबनान पर जमीनी हमले की तैयारी। इसराइली टैंकों ने शुमाली सरहद पर पोजीशनें संभाल ली। 24 घंटे में जनूबी लेबनान पर फजाई हमलों में 92 शहरी शहीद और 223 जख्मी हुए। 4 दिन में इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 700 हो गई। 2000 से ज्यादा शहरी जख्मी हुए। इसराइली तैयारों की शामी सरहद पर भी बमबारी। 5 शामी फौजी जाम बहक। इसराइल पर यमन के हौसी बागियों का मिसाइल हमला। वस्ती इसराइल में सायरन बज गए। इसराइली वजीर आजम की रिहाई। हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग बंद न करने का ऐलान कर दिया। अपनी फौज को लबनान और गजा पर हमले जारी रखने का हुक्म। पाकिस्तान बेपनाह वसाइल से मालामाल है। वतन अजीज जल्द अक़वाम आलम में अपना मकाम हासिल करेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कराची में ताजिरों से खिताब। मईशत की बेहतरी में ताजिरों के ताउन को सराहा। ताजिर बिरादरी ने मईशत के फरोग के लिए SIFC के किरदार को सराहा। सिपाह सालार ने नोवेस्टा इंडस IT पार्क का इफ्तिताह भी किया। तकरीब से खिताब में कहा, IT पार्क नौजवानों को मयारी तरबियत फराहम करेगा। दौरा कराची के दौरान आर्मी चीफ को पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती उमूर पर ब्रीफिंग भी दी गई। तशरीह की आड़ में सुप्रीम कोर्ट आइन को दोबारा नहीं लिख सकती। PTI को मखसूस नशिस्तों का रिलीफ नहीं दिया जा सकता। फैसला मफरूजों पर मबनी है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर अदालत उज़्मा की वजाहत चैलेंज कर दी। 8 जजों के वजाती फैसले पर नजरसानी की इस्तदा करते हुए हुक्म इम्तनाअ मांग लिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालती फैसले पर अमल दरामद में ताख़ीर का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं। अदालत ने तहरीक इंसाफ को जवाब के लिए कब नोटिस जारी किया? PTI की दस्तावेज पर अदालत ने ECP को नोटिस जारी किया, न जवाब तलब किया। इलेक्शन कमीशन की वजाहत के बाद पार्लियामान ने कानून साजी कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले में अपने 12 जुलाई के अहकामात से इनहराफ किया। अरकान को 15 दिन देकर आइन के अल्फाज को बदल दिया। बैरिस्टर गौहर के सर्टिफिकेट दुरुस्त भी मान लें तो अरकान की तादाद 39 नहीं बनती। उम्मीदवारों ने पार्टी वाबस्तगी के डिक्लेरेशन जमा नहीं कराए। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को एक और नशिस्त मिल गई। PTI के हिमायत याफ्ता आदिल बाज़ई ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद की नशिस्तों की तादाद 215 हो गई। आदिल बाज़ई कोयटा से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 2 अक्टूबर को होगी। PTI वकला इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में दलाइल देंगे। गुज़श्ता समाअत पर बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन से मोहलत मांगी थी। PTI का कोई सेनेटर हुकूमत के साथ राब्ते में नहीं। अगर कोई हुकूमत का साथ देगा तो उसका सियासी मुस्तकबिल तारीफ होगा। शिबली फराज कहते हैं, चेयरमैन सेनेट को खत लिखकर आगाह किया, हुकूमती सेनेटर्स को अलग नशिस्त अलॉट करें। सेनेट इजलास में मुझ समेत अपोजिशन अरकान पिछली नशिस्तों पर बैठेंगे। आईनी तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का एहतजाज। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं, ये सियासी मामला नहीं, हर पाकिस्तानी का मसला है। सबसे अपील करता हूँ इस मामले को समझें। कल रावलपिंडी से अवामी तहरीक का आगाज होगा। लतीफ खोसा बोले, अदलिया आजाद नहीं होगी तो अवाम को इंसाफ भी नहीं मिलेगा। हम पाकिस्तान को बचाएंगे और जमहूरियत की पटरी पर चलाएंगे। PTI की कल एहतजाज की तैयारियां तेज। इंतजामिया ने भी हिकमत अमली बना ली। रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल और अटक में दफा 144 नाफिज। चारों अजला में जलसे जुलूस पर पाबंदी आयद। PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए छापों का भी इम्कान। पुलिस ने मरी रोड और अंदरून शहर से लियाकत बाग आने वाले रास्ते बंद करने और रैलियां रोकने का प्लान बना लिया। मेट्रो बस और मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल करने पर गौर। राजा बशारत, सीमाबिया ताहिर और दीगर रहनुमा इंतहाई मतलूब फहरिस्त में शामिल हैं। तमाम थानों को गिरफ्तारी का टास्क दे दिया गया। दूसरे अजला से इजाफी नफरी, कैदी बसें भी तरफ। JUI रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तजा कहते हैं, आईनी तरामीम पर JUI का अपना मौकिफ है। PTI या हुकूमत से किसी आईनी मुसवदे पर इत्तेफाक नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकसीम अफसोसनाक है। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का कहना है, PP आईनी अदालतों के हक में है। पूर्ण उम्मीद है कि मौलाना फजल रहमान इस पर हमें सपोर्ट करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने तफसील से आईनी अदालतों पर जवाब दिया, आईनी कोर्ट इस वक्त की बहुत अहम जरूरत है। आइंदा सियासी अमल मौलाना फजल रहमान की क़यादत में आगे बढ़ेगा। मौलाना से मुलाकात में उनकी सियासी बसीरत से आगाही मिली। आईनी अदालत के क़याम का मुतालबा किया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ अवामी अदालत बननी चाहिए ताकि अवाम के मसाइल हल हों। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, कराची मुल्की मईशत का हब है। नौजवानों को IT ट्रेनिंग देकर मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए तैयार कर रहे हैं। मसाइल के हल के लिए सब मिलकर काम करें। मुर्तजा वहाब अच्छा काम कर रहे हैं। गवर्नर सिंध ने इंडोनेशिया के यौम आज़ादी पर फवारा चौक पर पाक इंडोनेशिया परचम भी लहराया। PTI ने सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, पारा चनार में आग की होली खेली जा रही, 50 से 60 लोग शहीद हो गए। सूबाई हुकूमत की दहशत गर्दी के खिलाफ मुजरिमाना खामोशी सवालिया निशान है। वजीर आला अली अमीन गन्नापुर अपने इलाके में अमन नहीं ला सके। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल, कहा गवर्नर का कोई काम नहीं है, वो रोज नए नए शोशे छोड़ रहे हैं। गवर्नर अपनी नौकरी बचाने के लिए चुगली करने वाले नालायक बच्चे बने हुए हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के भाई फैसल अमीन ने फैसल करीम कुंडी के खिलाफ 50 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया। गवर्नर KP ने TV शो में वजीर आला और उन पर करप्शन के बेबुनियाद इल्जामात लगाकर सियासी साख को नुकसान पहुंचाया। लीगल नोटिस का जवाब न देने पर अदालत में दरख्वास्त दायर की। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A नज़रसानी अपीलों की समाअत 30 सितंबर को होगी। कॉज लिस्ट जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा।
جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل بینچ کا حصہ ہوں گے۔ پاکستان کو آئی ایم ایف سے $7 ارب کے قرض پروگرام کی پہلی قسط موصول۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق قرض کی پہلی قسط $1,02,69,00,000 ہے۔ زر مبادلہ ذخائر میں آئی ایم ایف سے موصول رقم 3 اکتوبر کو ڈیٹا میں شامل ہوگی۔ پاکستان نے آئی ایم ایف سے ماحولیاتی تبدیلی سے بچنے کے لیے مزید $1 سے $1.5 ارب قرض کی درخواست کر دی۔ وزیر اعظم کی نیو یارک میں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ ایرانی صدر سے ملاقات میں غزہ کی صورتحال پر گفتگو، فلسطین اور لبنان میں جاری اسرائیلی جارحیت کے خاتمے پر زور دیا۔ برطانوی وزیر اعظم سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ عراقی اور نیپالی ہم منصب سے بھی ملاقاتیں ہوں۔ حکومت سندھ منشیات کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ تعلیمی اداروں میں منشیات کے ٹیسٹ ہوں گے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی انسداد منشیات ہائی پاورڈ کمیٹی کے اجلاس میں گفتگو، کہا بحالی مراکز کو فعال، منشیات کے اہم ٹھکانوں کو پتہ لگا کر خاتمہ کیا جائے۔ انٹیلیجنس شیئرنگ اور کوارڈینیشن بڑھانے کے لیے فیوژن سینٹر کی تشکیل کا فیصلہ۔ اجلاس کو بتایا گیا تعلیمی اداروں میں منشیات کی فراہمی میں ملوث 13 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ کراچی کے جناح ہسپتال میں کروڑوں کا غبن، ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کر دی۔ ایڈمنسٹریٹو افسر کو نوٹس جاری۔ ایف آئی اے حکام نے بتایا کشمیر روڈ پر چھاپے کے دوران ملزم معصوم احمد سے پوچھ گچھ کی گئی، جس نے ہسپتال کے لیے ممنوعہ اسمگل دوائیں اور لینس خریدنے کا انکشاف کیا۔ غیر قانونی طور پر دواؤں اور سرجیکل آئٹمز کی خریداری میں 78 کروڑ، این آئی سی ایچ میں 25 کروڑ کا غبن کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ سے امریکہ کی بیورو آف انٹرنیشنل نارکوٹکس لا انفورسمنٹ افیئرز کے وفد کی ملاقات۔ محسن نقوی نے کہا پاکستان کی پولیس اور پیراملٹری فورسز کی استعداد کار بڑھانے میں آئی این ایل تعاون کر رہا ہے۔ متعدد اہم منصوبوں پر کام کیا جا رہا ہے جو قابل ستائش ہے۔ فورس کو جدید بنیادوں پر استوار کیا جانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تمام امور میں سب سے اہم امریکہ کے تجربے سے استفادہ کرنا ہے۔ امریکی وفد نے دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس کیا۔ قومی جرگے کے زیر اہتمام انگورا میں تاریخی امن مظاہرہ، سیاسی جماعتوں کے قائدین سمیت ہزاروں کی تعداد میں عوام شریک، دہشت گردی نامنظور کے نعرے۔ مظاہرین نے کہا سوات میں بدامنی کسی صورت قبول نہیں، قربانیاں دے کر سوات کا امن بحال کیا، کسی کو بھی دوبارہ حالات خراب کرنے نہیں دیں گے۔ ضلع جوب میں گرینڈ جرگہ، گورنر بلوچستان، وزیر اعلیٰ، کمانڈر بلوچستان کور اور علاقہ قائدین کی شرکت۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے قیام امن کے لیے کردار کو سراہا۔ حکومت اور افواج پاکستان کے تعاون پر اعتماد کا اظہار کیا۔ صدر مملکت کی کراچی میں ڈپٹی کمشنر ذاکر بلوچ شہید کے گھر آمد، لواحقین سے اظہار تعزیت۔ ڈپٹی کمشنر ذاکر بلوچ مستونگ میں شہید ہوئے تھے۔ صدر نے کہا شہید ذاکر بلوچ نے قومی ذمہ داری سر انجام دیتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ پوری قوم شہداء کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد علی کو سیکرٹری دفاع مقرر کر دیا گیا۔ محمد علی کو 2 سال 3 ماہ کے لیے سیکرٹری دفاع تعینات کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 1 اکتوبر 2024 سے 31 دسمبر 2026 تک ذمہ داریاں انجام دیں گے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں وقفے سے بارش، راول ڈیم بھرنے کے بعد سپل ویز کھول دیے گئے، لوگوں کو احتیاط کی ہدایت۔ سبڑیال اور ڈسکا میں بجلی گرنے کے واقعات میں 2 افراد جان سے گئے۔ گجرات، فیصل آباد اور سرگودا میں بھی موسلادھار بارش سے سڑکیں زیر آب آ گئیں۔ منیر، دیربالا اور کرک سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بھی برسات۔ فلوریڈا میں سمندری طوفان ہیلن نے خطرناک صورتحال اختیار کر لی، کیٹیگری 4 میں تبدیل۔ طوفان کے باعث ساحلی شہر ٹیمپا طوفانی بارش کی زد میں ایک شخص ہلاک، سڑکیں سیلاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ ٹیمپا برج اور تمام ہوائی اڈے بند کر کے شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت۔ چیمپئنز ون ڈے کپ کا دوسرا ایلیمنیٹر بارش اور گیلی آؤٹ فیلڈ کے باعث تاخیر کا شکار، میچ کا ٹاس بھی نہ ہو سکا۔ مارفورڈز اور لائنز کی ٹیموں میں ایک پینتھر سے فائنل میں ٹکرائے گی۔ ایونٹ میں کل آرام کا دن ہے، چیمپئن کا فیصلہ اتوار کو ہوگا۔ تمام میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ فائٹ کا اعلان ہوا تو ہر کسی نے کہا بھارت سے نہیں ہارنا۔ بھارتی باکسر کو پہلے ہی راؤنڈ میں آؤٹ کلاس کرنے والے عثمان وزیر کہتے ہیں سوچا بھی نہیں تھا، پہلے ہی راؤنڈ میں اسے گرا دوں گا۔
عامر خان جیسا فائٹر بننے کے لیے فنڈنگ بھی ویسی ہی چاہیے. پاکستان میں پورے کیریئر میں کوئی ایتھلیٹ جتنے پیسے نہیں کماتا اتنے وہ ایک کیمپ میں لگاتے ہیں. اسپینش لیگ لا لیگا میں سنسنی خیز مقابلے. ویلا ریال نے اسپینول کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے دی. ایتلیٹیکو میڈرڈ نے بھی کیلٹا کو ہرا دیا. لاس پالمس اور ویلا بیٹس کے درمیان میچ بغیر کسی گول کے برابر رہا. کراچی میں ثقافت کے رنگ بکھر گئے. 35 روزہ عالمی ثقافتی میلہ آرٹس کونسل میں جاری. پہلے دن جنوبی افریقہ سمیت مختلف غیر ملکی فنکاروں نے تھیٹر اور میوزک پرفارمنس دی. پاکستانی بینڈ نے لوک کلام پیش کیا تو شرکا جھوم اٹھے. صدر آرٹس کونسل کراچی احمد شاہ کہتے ہیں فیسٹیول میں 40 ملکوں کے 450 فنکار پرفارم کریں گے. پاکستان اور بین الاقوامی تھیٹر، میوزک، ڈانس گروپ کی پرفارمنس کے علاوہ فائن آرٹس اور ورک شاپس کا انعقاد کیا جائے گا.